हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग दो क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे जो बच्ची के द्वारा और मेरे व्हाट्सएप पे सेंड किया गया है। तो ये दो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप लोग भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो या प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8507686601 पे आप सेंड कर सकते हैं। आपका सोल्यूशन या तो आपके ही व्हाट्सएप पे चला जाएगा या वीडियो करके हम आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो किसी तरह की अगर मैथ्स में दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप करें। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, यदि 3 cot A is equal to 4, ध्यान देंगे 3 cot A is equal to 4। ठीक है, तो जांच करें कि अब हम लोग को जांच करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। यानी हम लोग को चेक करना है कि इसका वैल्यू इसके बराबर है या नहीं। इसको चेक करने के लिए आपको ये वाला वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, तो पहला चैप्टर का कंसेप्ट यूज करेंगे इसमें। तो एक का पहले हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन मतलब हल होता है फर्स्ट का। तो यहाँ दिया क्या है, फर्स्ट का हम लोग बना रहे हैं पहले, उसके बाद सेकंड का बनाएंगे। तो दिया है यहाँ 3 cot A इज इक्वल टू 4 दिया है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग केवल कॉट निकालेंगे। तो कॉट A, ठीक है, का वैल्यू निकालेंगे तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब कॉट है यहाँ पे, कॉस नहीं कॉट है। अब क्या करेंगे हम लोग, कॉट का फॉर्मूला पढ़ेंगे टी रेशियो वाला। तो कॉट tan का उल्टा होता है, तो tan का P/V होता है, तो उसको पलटेंगे तो B/ क्या होगा P। 4/ कितना होगा 3। अब यहाँ B का वैल्यू कितना, तो 4। P का वैल्यू कितना, तो P का वैल्यू 3। तो आपको क्या चाहिए, H का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो H का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो H इक्वल टू √100 P² प्लस B², ये ना फॉर्मूला होता है। यहाँ से H निकल जाएगा, तो P कितना है 3 का स्क्वायर प्लस B कितना है 4 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9 प्लस 16, तो आएगा रूट में 25, कितना आएगा 5 आएगा। कितना है आपका 5। H का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 5। H इक्वल टू 5 है 5 ही काम। तो हम लोग चेक करना है, तो LHS ले लेते हैं, LHS लेते हैं, दोनों का वैल्यू बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो लिखें LHS कितना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ओके, तो इसमें वैल्यू बढ़ते हैं सबसे पहले, तो 1 माइनस टेन ए का फॉर्मूला बढ़ते हैं, तो P/V फॉर्मूला होता है और इसका स्क्वायर, क्योंकि tan का फॉर्मूला लंबटा आधार होता है। इसी प्रकार 1 प्लस P/V और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू बढ़ेंगे, तो जैसे ही वैल्यू बढ़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ जाते हैं हम लोग 1 माइनस P का वैल्यू कितना है, तो P आपका 3 है जी, तो लिखेंगे 3 और बाई में और 4 इसका स्क्वायर और सबका बाई। फिर नीचे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 3/4 इसका स्क्वायर। यहाँ P का वैल्यू और B का वैल्यू हम लोग बड़े हैं, तो P इक्वल टू 3 है मेरे पास, B इक्वल टू 4 है। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस ये इस पे आएगा, तो 3 3 की 9 और 4 4 का 16। फिर नीचे आएगा 1 प्लस 9 बाई में कितना होगा 16। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो लघुत्तम ले लेंगे ऊपर, तो लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 16 लघुत्तम होगा, तो 16 माइनस 9 और नीचे कितना आएगा आपका, फिर 16 लघुत्तम होगा, तो 16 प्लस 9, तो 16 से 16 कट जाएगा, तो बचेगा कितना आपका, तो बचेगा 16 में से 9 हटा लेंगे हम लोग, तो 16 में से
9 जैसे ही घटाएंगे तो कितना आएगा 5 7 आएगा, और बाई और 16 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25। यानी एलएचएस को सॉल्व किए तो मेरे पास आया 7/25। फिर आरएचएस को सॉल्व करेंगे तो इतना ही आना चाहिए, तो दोनों क्या होगा बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे अब आरएचएस लेंगे, आरएचएस कितना है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। cos का फॉर्मूला कितना होता है, तो cos का फॉर्मूला होता है b/h, और इसका स्क्वायर है तो सबका स्क्वायर, फिर प्लस साइन का फॉर्मूला होता है p/h और इसका स्क्वायर। अब क्या करेंगे, b कितना आपके पास है, तो b आपके पास है 4 तो 4, और h कितना है हमारे पास 5 तो 4/5 का होल स्क्वायर, प्लस p कितना है तो 3 था जी, p बराबर 3, और h कितना आपके पास है, h है 5 तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब सॉल्व करेंगे, ये वाला उतरेगा तो 16 होगा, फिर ये वाला नीचे उतरेगा तो 25 होगा, फिर प्लस ये वाला उतरेगा तो कितना होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस लेकर चलेंगे, गलती से लिखा गया है, ठीक है, बीच में माइनस चल रहा है क्योंकि आगे इसमें माइनस है। तो ये वाला उतरेगा तो कितना होगा आपका 3 9, और बाहर में कितना होगा 25, लघुत्तम लेंगे कितना आएगा 25, तो कितना होगा 16 माइनस 9, तो कितना आएगा आपके पास फाइनली 7/25। देखेंगे तो एलएचएस को सॉल्व किए तो 7/25, आरएचएस को सॉल्व किए तो 7/25, यानी दोनों इक्वल है, इसीलिए ये सत्य है, मतलब कि ये फॉर्मूला ही होता है एक्चुअली, तो दोनों फॉर्मूला सही है। तो लिखेंगे अतः एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, क्या हुआ रूप 2 हो गया, ये बराबर है, क्या है बराबर है, हो गया आंसर। अब दूसरा देखते हैं लोग, दूसरा में देखेंगे ध्यान से, तो दूसरा कह रहा है कि समकोण है त्रिभुज एबीसी, एक समकोण त्रिभुज है, ऐसे समकोण बना लेते हैं, ओके, यहाँ 90 डिग्री है, कोण बी समकोण है, यानी बी कोण 90 डिग्री है, ये बी कोण है आपका, और ये ए होगा और ये सी होगा, ठीक है। तो इसमें tan ए का वैल्यू दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, कितना दिया है आपको, इसको सॉल्व करना है हम लोग, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन लिख सकते हैं या हल लिख सकते हैं सेकेंड वाला को। तो यहाँ हम लोग को दिया है tan a 1 दिया है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो p/b बराबर 1, तो 1/1 है ना होगा जी, तो यहाँ p बराबर कितना होगा, तो 1, b बराबर कितना होगा, तो 1, ये ना होगा, हम लोग क्या निकाल लेते हैं, तो h निकालना होगा, h बराबर h का फॉर्मूला क्या होता है, √100 p² प्लस b स्क्वायर, कितना आएगा, p बराबर 1, तो 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर कितना होगा, 1 + 1 इक्वल टू कितना होगा, √2, यानी h का वैल्यू कितना है हम लोग का, √2 आया, तो p मिल गया, b मिल गया, h मिल गया। अब देखते हैं क्या सिद्ध करना है, तब सत्यापित करें 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू 1, हम लोग एलएचएस ले लेंगे, क्या लेंगे एलएचएस, एलएचएस कितना है, तो sin a इंटू cos a, इसको सॉल्व करके 1 ला देना है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा 2 का 2, sin का फॉर्मूला p/h, cos का फॉर्मूला b/h, तो 2 का 2, p कितना है 1, h कितना निकाले हम लोग √2, ठीक है, इंटू 1, b बराबर 1 था, h कितना है √2, तो अब सॉल्व करेंगे तो 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाय कितना होगा √4, ये ना होगा जी, रूट में तो गुना होगा √4, फिर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 1/2, क्योंकि 4 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 से 2 तक कितना है 1, और लाना कितना था आपको 1 लाना था, तो ये आपका RHS हो गया, ठीक है, ये आपको रूट हो गया।
अब हम लोग अगला टाइप का क्वेश्चन कुछ देखते हैं। इसमें होता क्या है, तो दो एंगल दिया रहता है या कोई एक एंगल दिया रहता है और इसमें प्रूफ करना रहता है LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करें, ठीक है। तो कहीं कहीं थीटा इक्वल टू दे देगा कुछ वैल्यू 30 डिग्री 45 डिग्री और बोलेगा कि LHS इक्वल टू RHS प्रूफ कर दीजिए। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे एंगल के रूट दे देगा आपको। यह पर यदि A इक्वल टू 60 डिग्री है, A का वैल्यू कितना है आपका 60 डिग्री है ना जी, तो और B का वैल्यू कितना है 30 डिग्री है। तो कारण निम्नलिखित को सत्यापित करें, इसको प्रूफ करें, सिद्ध करें। तो हम लोग एंगल को ध्यान देंगे, एंगल पर ध्यान देंगे। A का वैल्यू कितना है 60, B का वैल्यू कितना है 30, तो एंगल तो दे ही दिया। तो आप प्रूफ कैसे करेंगे, LHS लेकर भर देंगे, RHS लेकर भर देंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों बराबर आ गया तो प्रूफ हो गया, ठीक है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन हो तो इस पे ध्यान रखेंगे। तो हम लोग LHS लेंगे प्रैक्टिस का, ठीक है। तो LHS में कितना है cos A प्लस B, ठीक है। तो A का वैल्यू कितना मेरे पास 60, B का वैल्यू कितना आपके पास 30, क्या बनाएंगे cos 60 प्लस 30, तो कितना आएगा cos 90। cos 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 0, तो यहाँ पर कर देंगे 0। इन्हें LHS सॉल्व किए तो कितना है 0, क्योंकि cos 90 0 होता है। अब RHS लेंगे, RHS कितना आपके पास cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। अब हम लोग क्या करना है, पहले एंगल बढ़ना है। जब तक एंगल नहीं बढ़ेंगे तब तक कभी सॉल्व नहीं होगा। तो cos का cos A का वैल्यू कितना आपके पास 60 इंटू B का वैल्यू कितना आपके पास तो 30 माइनस sin A का वैल्यू कितना है तो 60 और B का वैल्यू कितना है तो 30। अब इसका वैल्यू हम लोग भरते हैं। cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 और cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। फिर sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 और cos 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। ये सब बन जाएगा क्योंकि यही प्लस में है यही माइनस में है, तो बचा कितना 0। क्या लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, अतः LHS बराबर RHS। ये दोनों प्रूफ हो गया क्योंकि ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, तो LHS इक्वल टू RHS। और ये कट क्यों गया है, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है यहाँ पे माइनस में है, क्यों गुना करेंगे तो सब घटाएंगे तो कट जाएगा गुना करके। इसको सॉल्व करते हैं। इसका LHS कितना है tan A माइनस B, तो tan A माइनस B, तो इसका वैल्यू भर देते हैं। तो tan का tan A का वैल्यू कितना है 60 माइनस B का वैल्यू कितना है 30, ठीक है। हमको यही बढ़ना A 60 B 30, तो सॉल्व कर लीजिए। तो 60 में से 30 जाएगा कितना होगा तो 30 से बचेगा और tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, यानी 1/√3 है। LHS को सॉल्व किए तो अब RHS को सॉल्व करें तो इतना ही आना चाहिए। तो RHS कितना आपके पास है tan A माइनस tan B और बाई 1 प्लस tan A इंटू tan B। अब सबका वैल्यू बढ़ेंगे पहले, तो tan का tan A का वैल्यू कितना है 60, B का वैल्यू कितना है 30, सबका बाई 1 प्लस tan A का वैल्यू कितना है 60 और B का वैल्यू कितना है 30 और सबका मान बढ़ते हैं। तो क्या बढ़ते हैं, tan 60 का मान कितना होता है √3 माइनस tan 30 का मान कितना होता है √1/√3, tan 30 1/√3 ये रूट है। अब हम लोग नीचे बढ़ते हैं 1 प्लस tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 और इनटू tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ये से खत्म हो जाएगा। तो नीचे बचा कितना, तो ऊपर लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, तो लघुत्तम लेंगे तो गुना होगा तो रूट में 9 का 3, तो 3 माइनस 1 बाई में कितना √3, ये ऊपर आएगा। और नीचे कितना आएगा तो 1 प्लस 1 यानी 1 प्लस 1, क्योंकि ये कट्टा तो 1 है ना बचा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो इसको घटाएंगे तो 2/√3 होगा ना जी। और ये वाला क्या होगा, तो ये वाला नीचे आ जाएगा, तो
तो नीचे आएगा तो इसको ऑलरेडी कितना करेंगे 2, फिर 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना के पास 1/√3 इक्वल टू नहीं, हम दोनों मिला देंगे। यहाँ बच्चे समस्या है, बच्चों को देखिए ध्यान से, यहाँ पे ऑलरेडी बटा में 1 है, ठीक है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना तो ये उल्टा जाता, क्या जाता उल्टा, तो उल्टा जाता तो 1/2 तो 1/2, ठीक है। अच्छा है ये बट्टा का बट्टा आता है तो नीचे आ जाता है, समझ गया। हम लोग का सिद्ध हो गया LHS इक्वल टू RHS, यही आपको प्रूफ करना था। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा टाइप का क्वेश्चन है। चौथा टाइप में समीकरण टाइप का क्वेश्चन आता है बुक में, तो इसको सॉल्व करने के लिए समीकरण बनाकर सॉल्व किया जाता है। तो देखते हैं कैसे है। क्वेश्चन ये भी sin a + b = 1 आपको दिया है और साथ ही साथ cos a - b = √3/2 दे दिया है, ठीक है। तब आपसे पूछा कि a और b का मान ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन कहीं कहीं देखने को मिलता है बुक में। यही क्वेश्चन दूसरे टाइप से है, यही क्वेश्चन ही है। यदि sin a + b = cos a + b = 1/2 हो, नहीं दोनों क्या है बराबर हो, तब करें a और b का मान आप क्या करें कैलकुलेट करें या फिर क्या करें ज्ञात करें। यही आपका क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन में हल्का सा देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे माइनस होनी चाहिए क्योंकि दोनों सेम रहेगा तो कैलकुलेट नहीं होगा, तो इसको माइनस कर लीजिएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला का चौथा क्वेश्चन का हम लोग आंसर को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ कितना है आपका दिया है sin a + b, sin a + b = 1। और इसमें सोचना क्या रहता है, आपको सोचना ये रहता है RHS पे। आप सोचिए कि साइन है, इधर LHS में साइन है तो RHS में ही साइन सोचना है, ठीक है। तो आप सोचिए कि कौन सा साइन में ऐसा वैल्यू है जिसका मान 1 होता है, आप ये सोचिए। तो आप सोचेंगे तो पाएंगे कि साइन, ठीक है, 90 का वैल्यू ध्यान रखेंगे तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। ये कैसे सोचना है, तो LHS सोचना है। LHS में जो होगा वही RHS में सोचना है। तो LHS में मेरा साइन था तो हम साइन के रूप में ही सोचे हैं कि 1 किसका वैल्यू होता है, तो 1 sin 90 का वैल्यू 1 होता है। अब होगा साइन से साइन खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना आपका a + b = 90°। ये फर्स्ट समीकरण हो गया, समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार दूसरा लेंगे एंड से। दूसरा कितना है cos a - b = √3/2। अब आप ये सोचिए कि cos a - b, तो ये वाला वैल्यू किसमें सोचेंगे, इधर क्या है cos, तो cos में सोचेंगे। तो cos a - b रहेगा = और cos में √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो आप ध्यान देंगे तो मिलेगा cos 30 का। फिर cos से cos खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना a - b = 30°। ओके, अब यहां जाते हैं। अभी हमको a और b का मान निकालना है, दोनों को जोड़ देते हैं। क्या लिखेंगे, पहला समीकरण प्लस दूसरा समीकरण। LHS कितना है, तो LHS है a + b = 90°। फिर कितना है a - b = 30°। दोनों को जोड़ रहा है तो b से b खत्म हो जाएगा तो एक एक कितना होगा 2, तो 2 2a, यानी 2a = दोनों जुटेगा तो कितना होगा, तो जोड़िए 120। तो a का वैल्यू कितना निकलेगा 60, क्योंकि ये कट जाएगा 60 से। a निकल गया तो b भी निकल जाएगा। कोई भी समीकरण ले लेंगे, तो समीकरण फर्स्ट कितना है आपका, तो a + b = 90। a कितना निकाले तो 60 + b = 90। तो b कितना आएगा कि उधर जाएगा तो 90 - 60 = कितना 30°। यही आपका आंसर हो गया। तो ये आंसर है, ये आंसर, ठीक है। यदि इस तरह क्वेश्चन देगा तो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे। फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका चौथा क्वेश्चन का आंसर था। अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं।
पांचवा क्वेश्चन हम लोग का यहां देखिए, साइन ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी दोनों का वैल्यू 1/2 है। इसका अर्थ ये हुआ कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 क्या है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। फिर कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। समझ गए? तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर है। ए बी सी मान कर जाते हैं, ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर सी भी होगा, बी बराबर सी भी होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब साइन में जो सोचेंगे कि 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो 1/2 साइन में सोचेंगे तो आपका साइन 30 का होता है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। अब साइन साइन करता हूं तो बचेगा कितना, a माइनस बी इक्वल टू 30। ये फर्स्ट समीकरण हो गया। अब इसी तरह हम लोग सेकेंड समीकरण निकालेंगे। इससे क्या दिया हुआ है, cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। तो cos 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो cos 60 का वैल्यू होता है। तो इधर क्या चलेगा, cos a प्लस बी, क्योंकि cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, इसको याद रखना है। फिर cos का काम तो होगा कितना, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दो समीकरण बन गया। फिर दोनों को क्या करेंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ भी, यहाँ प्लस है, तो जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे पहला प्लस दूसरा समीकरण। पहला कितना आपका, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 और दूसरा कितना आपका, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। तो जोड़ना है तो ये फिर b से b खत्म हो जाएगा, तो बचे कितना 2a, जुटेगा कितना 90। फिर a का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, फिर a कट जाएगा, तो 90 का आधा कितना होता है 45। कितना होगा 45, तो 45 आया a का वैल्यू। अब b निकालना आपको, ये 90 था तो 2 से कट गया है, तो समीकरण 1 या 2 में भर देंगे। तो एक कितना है, a माइनस बी इक्वल टू 30, तो 45 माइनस बी इक्वल टू 30। अब b को उधर ले जाएंगे तो 45 रहेगा, इधर आएगा तो 30 होगा, ये कितना होगा b, तो कितना आएगा b इक्वल टू 15 डिग्री। यही आपका आंसर हुआ। ये आंसर हुआ, a बराबर 45, b बराबर 15।